दोस्तों, भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को शुरू से ही बैलेंस यानी कि संतुलित करके चलता है ताकि विश्व के इन दोनों महाशक्तिशाली देशों से भारत को फायदा हो सके और भारत को इन दोनों ध्रुवों से कोई भी परेशानी ना हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ गया। लेकिन ऐसा करना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत को अपनी विदेश नीति में बेहद ही बड़े और शक्तिशाली बदलाव लाने पड़े ताकि इन दोनों कट्टर दुश्मनों के साथ एक ही वक्त में भारत बातचीत करके अपने रिश्ते विकसित कर सके। लेकिन जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया भारतीय विदेश नीति का लोहा मानती थी, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये की वजह से फटेहाल होने के बावजूद भारतीय विदेश नीति की बुराई करता था और ये कहता था कि भारत विश्व में कुछ भी नहीं और बस कुछ समय के लिए ही भारत को दुनिया भर के देशों से ये ताकत मिल रही है, वरना भारत भी पाकिस्तान से कुछ खास अलग नहीं है। लेकिन अब अपनी लगातार बिगड़ती हालत की वजह से पाकिस्तान को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा, जिसके तहत अब पाकिस्तान की तरफ से काफी चौंकाने वाले बयान भारत को लेकर सामने आ रहे हैं और भारत की जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं इसके अलावा आज हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा रूस से लगातार खरीदे जा रहे तेल को लेकर है, जिसके तहत भारत ने साल 2022 के दिसंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया कारनामा कर दिखाया, जिसने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत एक के बाद एक लगातार रूस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार कर रहा है और भारत रुकने को तैयार नहीं है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आ रही खबर से, जो कि हमें भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का अंदाजा साफ तौर पर करा देगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ये बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और भारत की विदेश नीति का लोहा खुद पाकिस्तान भी मान रहा है, जिसके तहत आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे ANI के आर्टिकल को देखिए, जिसमें पाकिस्तान ने यह बात स्वीकार की है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के दो सबसे शक्तिशाली सैन्य महाशक्तियों का समर्थन है। खास करके ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये दोनों ही सैन्य महाशक्ति एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश भारत का समर्थन करने के लिए एक साथ आकर खड़े हो गए। मतलब अब पाकिस्तान ने ये बात मान ली है कि जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति का कोई भी जवाब नहीं है, वहीं भारत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके विकसित करने में सफल रहा। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान किसी भी देश के साथ अपने संबंध नहीं बचा पाया। वहीं पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो शायद आज पाकिस्तान को वह आर्थिक सपोर्ट पैकेज भी नहीं मिल रहे होते जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान कितने खराब आर्थिक स्थिति में भी बचे रहने का मात्र एक ही कारण है और वह है पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियार, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इन परमाणु हथियारों को सही से मेंटेन नहीं किया गया तो अंजाम संपूर्ण मानव जाति के लिए काफी घातक हो सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति का कोलैप्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमानी करने का परमिट देता है, बल्कि इससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ रहा है कि वह कैसे अर्थव्यवस्था को बचाए रखे ताकि दुनिया अंत में उनसे परमाणु हथियार सरेंडर करने के लिए ना कह दे। क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान के हालात इतने ही खस्ता रहे और आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब रही तो बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे कि वह परमाणु हथियारों को सरेंडर कर दे, क्योंकि वह इन्हें संभालने के काबिल नहीं है और वह ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि इन्हें संतुलित कर सके। जिससे बचने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय विदेश नीति को लेकर आ रहे इस तरह के बयान का कारण पाकिस्तान का मुस्लिम देशों में मनमानी न चलना है, जिसके तहत हमने कल ही अपनी वीडियो में आपको बताया था कि UAE ने बायलैटरल टॉक्स के दौरान कश्मीर मुद्दे का जिक्र नहीं आने दिया। यही कारण है कि अब भारतीय विदेश नीति की तारीफ करने पर मजबूर है पाकिस्तान। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ने साल 2022 के दिसंबर महीने में ऐतिहासिक आंकड़े को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जिसके तहत भारत ने दिसंबर के प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रूस से इंपोर्ट किया, जिसने जून 2022 में भारत द्वारा इंपोर्ट किए गए 9,50,000 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इस घटना ने सभी पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत लगातार एक के बाद एक हर महीने रूस से किए गए ऑयल इंपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है और अब तो भारत रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। यानी कि भारत रूस से अपने व्यापारिक संबंधों को कम करने के हक में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम अपनी जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को लगातार विकसित कर रहे हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी सकारात्मक कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।